सम्मान्य सदस्य विनोद अग्रवाल जी बोलो। आहेत 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 अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्याच्या संदर्भात बाब क्रमांक 56 अन्वये काही गोष्टी या सभागृहाच्या निदर्शनास मी आणू इच्छित आहे। अध्यक्ष महोदय, मागील 15-20 दिवसामध्ये आमच्या पूर्व विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली। सरासरीपेक्षा 200% पाऊस झाला आणि या पावसामुळे माझ्या गोंदिया शहरालगत ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलं आणि या पाण्यामुळे अतोनात नुकसान आज गोंदिया शहरातील मग तो गौरीनगर असेल, संजय नगर असेल, सूर्याटोला असेल, पिंडकेबार असेल, या भागातील लोकांचा झालेला आहे। अनेक लोकांची वाहने वाहून गेली, अनेक लोकांचे घराचे किमती वस्तू या पावसामुळे वाहून गेल्या आणि यामुळे या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करू इच्छितो, चाहे शहरी भाग असेल किंवा ग्रामीण भाग असेल, या सर्व भागातील नागरिकांना अनेक लोकांची घरं पडलेली आहेत, काही अंशतः पडलेली आहेत, काही पूर्णतः पडलेली आहेत। अध्यक्ष महोदय, SDRF किंवा NDRFच्या नियमानुसार जेव्हा 100% एखादा घर पडतो तेव्हाच त्याला पूर्ण मदत दिली जाते, परंतु 100%च्या खाली जर तो घर क्षतिग्रस्त झाला असेल तर त्याला 5-6 हजार एवढी तोडकी मदत मिळते। आणि म्हणून एक सहानुभूती विचार करून अशा लोकांना सुद्धा ज्यांचे अंशतः घर पडले आहेत, ते 50%च्या वर असतील, 40% असतील, 70% असतील, त्यांना कमीत कमी 25,000 रुपयाचे अनुदान मिळाले पाहिजे। ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं आहे, त्यांच्या फार नुकसान झालं आहे, दुकानामध्ये पाणी शिरलं आहे, त्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना सुद्धा कमीत कमी 10,000 रुपयाची मदत शासनाकडून मिळाली पाहिजे अशी अपेक्षा तुमच्या माध्यमातून या सभागृहाला मी करत आहे। अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागावर बोलताना आज आमच्या गोंदिया शहराची अवस्था फार दयनीय झाली है। हमारा गोंदिया शहर ये हिंदी बहुल है, वहां मराठी समझती नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां के लोगों को जरा हिंदी साइडर लोग हैं, इनको हिंदी मराठी नहीं समझती, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, गोंदिया शहर में शहर की इतनी दुरावस्था हो चुकी है, अतिवृष्टि के कारण गड्ढे में शहर या शहर में गड्ढे है, इसका पता नहीं पड़ता। हमारे यहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा शहर खोद डाला है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में उसका भराव करना चाहिए, उसको फिलअप करना चाहिए, वो फिलअप नहीं करने के कारण आज पूरे रास्ते बीच में से उन्होंने खोद डाला और एक भी रास्ते गोंदिया शहर में चलने के लायक नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है। और अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि 100 साल के ऊपर में हमारी नगर पालिका को हो गए,
आज 3 लाख लोक संख्या हमारे नगर पालिका की है, लेकिन आज भी कचरे के संकलन के लिए डंपिंग यार्ड हमारे यहां पर नहीं है, घन कचरे का व्यवस्थापन प्रकल्प नहीं है, पूरे शहर में गंदगी का आलम है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसे समय में आजू बाजू के कोई भी गांव में ग्रामीण भाग के लोग कहीं पर भी कचरा डालने की मंजूरी नहीं देते, वहां विरोध होता है। इसलिए गोंदिया शहर को लगकर के जो एमआईडीसी है वहां की जमीन उपलब्ध करा करके जल्दी से जल्दी इस कचरे के प्रकल्प के लिए जमीन उपलब्ध करा के दे, ताकि जो बड़े पैमाने पर गंदगी के कारण, बदबू के कारण पूरे शहर में इतनी गंदगी है कि आज अनेक लोगों को मलेरिया होगा, गैस्ट्रो होगा, इस प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हो चुके हैं। इनको निजात दिलाने के लिए भी सरकार ने उपाय योजना करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब गोंदिया शहर में 10,000 लोग ऐसे कि जिनका रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन अभी 500 लोगों को भी हम मकान नहीं दे पाए, इस प्रकार की स्थिति है अध्यक्ष महोदय। तो बचे हुए जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलना चाहिए। इसी के साथ में आज गोंदिया शहर में बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं ने एक सामान्य आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। जहां चाहे सरकारी जमीन हो, नगर पालिका की जमीन हो, चाहे नजुल की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, चाहे किसी की खाजगी जमीन हो, जहां भी खाली प्लाट दिखता है वहां जाकर के अपने नाम का बोर्ड गाड़ देते हैं। और उनके साथ में मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि पुलिस विभाग की मिलीभगत रहती है, महसूल विभाग की मिलीभगत रहती है, भूमि अभिलेख विभाग की मिलीभगत रहती है, और इस प्रकार से हर दिन का करोड़ों रुपए का अवैध व्यापार ये भूमाफिया के माध्यम से लोगों को डरा करके, धमका करके उनके तरफ से वसूल की जा रही है। इस प्रकार का चित्र आज गोंदिया शहर में है। इससे निजात दिलाने के लिए हमने गोंदिया का सिटी सर्वे का काम मंजूर कराया। 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक के उस सिटी सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ, और इसलिए जल्दी जल्दी सिटी सर्वे का काम शुरू हो, ताकि गोंदिया शहर के लोगों को इन भूमाफिया से निजात मिल सके। और जो लोग ये भूमाफिया में हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और ऐसे लोगों को ऊपर में कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे लोगों से भी कहीं न कहीं निजात दिलाने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आज पीने के पानी की योजना 20 साल 30 साल पुरानी है। दिन भर में मात्र 15 मिनट हमको पीने का पानी मिलता है, और इसलिए फिर से एक वाड़ी पानी पुरवठा योजना, अमृत योजना के अंतर्गत इस गोंदिया शहर में मंजूर की जाए, ऐसी विनंती आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहता हूं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, 3-3 दिन 4-4 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, और पीने का पानी लाने के लिए हमारे पास में वैनगंगा नदी है। डांगोरली के गांव के पास से हम पीने का पानी लाते हैं, लेकिन उस नदी में बरसात के समय तो पानी रहता है, लेकिन बाकी जो ग्रीष्मकाल रहता है, गर्मी के दिन रहते हैं, उस समय वहां का पानी सूख जाता है। और इसलिए वहां पर डांगोरली बैरेज का निर्माण होना चाहिए, ताकि गोंदिया शहर को भी पीने का पानी मिलेगा, और साथ में गोंदिया तालुका के जो किसान हैं उन किसानों की भी खेती को पानी मिलेगा। इसलिए डांगोरली बैरेज का निर्माण करने की मांग आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, अभी जो अतिवृष्टि आई, इस अतिवृष्टि में बड़े पैमाने पर आज हमारे ग्रामीण भाग में किसानों के खेती का नुकसान हुआ। हमारे गोंदिया शहर को लगकर, हमारे गोंदिया ग्रामीण को लग करके बैनगंगा नदी बहती है, बाघ नदी बहती है, पागोली नदी बहती है। अनेक किसानों की जमीन बह गई, अनेक लोगों के किसानों के जमीनों में रेती आकर के जमा हो गई। तो मदद करते समय ऐसे जो किसान हैं उनके साथ में भी
एक सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। जिनकी जमीन बह गई और आज खेती करने के लायक नहीं है, उनको खेती के करने के लायक जमीन भी बना के देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए हेक्टर की प्रति हेक्टर मदद करे सरकार, इसी में मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार जिनके खेत में रेती जमा हो गई है, आज वो अपनी खेत की रेती निकाल नहीं सकते, प्रशासन भी रेती नहीं निकालती, या तो प्रशासन ने उनके खेत से रेती निकाल लेना चाहिए या किसान को रेती निकालने की उनको अनुमति देना चाहिए, ताकि वो किसान अपने खेत की जमीन वो करके अपना उपजीविका कर सके। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं निर्णय करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर अभी जब जो अतिवृष्टि हुई, इसमें बड़े पैमाने पर आज हमारे गोंदिया के अनेक गांवों में पानी घुसा, अनेक मकानों की क्षति हुई, उसके साथ में खेती की बड़ी पैमाने पर क्षति हुई। अभी ये 15-15 दिन से खेती पानी के नीचे में है। जो पानी खेती पानी के नीचे में है उसका तो सरकार पंचनामा कर रही है, लेकिन कुछ खेती ऐसी है अध्यक्ष महोदय, लगातार 15-15, 20-20 दिन से बारिश रहने के कारण वो सड़ने के कगार पे आ गई है। आने वाले समय में उसकी उत्पादन क्षमता कम होने वाली है और सरकार का नियम है कि 33% के ऊपर में जिसका नुकसान होता है तो उसको हमने मुआवजा देना चाहिए। तो ऐसे भी खेती का पंचनामा करके सभी किसानों को मुआवजा मिले, इस प्रकार से उपाय योजना करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर आज अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर चाहे मकान हो, दुकान हो, रास्ते हो, इनकी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। रास्तों में गड्ढे भर गए और इन सभी की मरम्मत करने की आवश्यकता है। आज बड़े पैमाने पर इन गड्ढों की जब तक हम मरम्मत नहीं करेंगे, गड्ढे बुझाने का काम नहीं करेंगे, तो आज लोगों को जो त्रास सहन करना पड़ रहा है वो और भी बढ़ते जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी एफडीआर के माध्यम से, यहाँ पर बांधकाम मंत्री जी भी बैठे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एफडीआर के माध्यम से तुरंत में गड्ढे भराने का निर्णय सरकार ने करना चाहिए। उसी प्रकार में अध्यक्ष महोदय, आज ऐसे अनेक लोग हैं कि जिनके खेती में पूरी नदी बन गई, तो ऐसे लोगों का खेती उनकी जो नदी में चले गई है, नदी में समाहित हो गई है, ऐसे लोगों को जो जमीन चले गई है, या तो उनके जमीन से उनको रेती निकालने का सरकार ने क्या बोलते भाई अपने उनको अनुमति देना चाहिए, या फिर उनकी जमीन का मुआवजा देकर के उन किसानों के साथ में न्याय करना चाहिए। इतना भी आपसे मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय सिर्फ आपसे 1 मिनट लूंगा अध्यक्ष महोदय, 2 साल के बाद में बोलने का मौका मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। अरे बीच में तो कोरोना ही था ना, अधिवेशन ही कहाँ होता था, गए बार बोलत रहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ अतिवृष्टि के कारण मेरे अकेले गोंदिया विधानसभा मेरे मतदार संघ में अध्यक्ष महोदय 6 लोग बह के चले गए, 6 लोगों का मृत्यु हुआ, अनेक जानवरों का मृत्यु हुआ। इन सभी लोगों को भी साथ में कहीं न कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, नदी के किनारे हमारा पूरा विधानसभा बसा हुआ है और बड़े पैमाने पर रेती घाटों का नीलाम होता है, और रेती के जब 50 टन 100 टन बजरी ट्रक जो रास्ते से जाते हैं, तो ग्रामीण भाग के रास्तों की क्षमता नहीं रहती कि उतना भार सहन कर सके। तो मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी रास्तों को जहां से रेती के ट्रक जाते हैं, उनकी वाहन क्षमता बढ़ाने की भी आज कहीं ना कहीं आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर भी सरकार में विचार करना चाहिए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ पर सिर्फ एक चावल का उद्योग होता है, बाकी किसी प्रकार का रोजगार बचा नहीं। तो ये चावल के उद्योग को भी प्रोत्साहन देकर के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम करे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज बड़े पैमाने पर जो चाहे शहरी भाग हो चाहे ग्रामीण भाग हो, ये अतिवृष्टि के कारण
लोगों के मकानों का, दुकानों का, खेती का नुकसान हुआ है, इन सभी को न्याय देने का काम सरकार करे। उनको एक सम्मानजनक निधि दे करके, अनुदान दे करके, उन सभी, चाहे किसान हो चाहे नागरिक हो, उनके साथ में से सरकार न्याय करे। उसी प्रकार सामाजिक न्याय के माध्यम से सिर्फ आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्या जो 65 साल के ऊपर के श्रावण बाढ़ के जो लाभार्थी है, उन लाभार्थियों को, अध्यक्ष महोदय आधे मिनट में खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनको हर साल हयात का और उत्पन्न का दाखला मंगाया जाता है। ये उनके साथ में जाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह जो उत्पन्न का अट है, ये हर साल की खत्म करना चाहिए। उसको 3 साल में या 5 साल में एक बार मंगाना चाहिए। उनको बहुत त्रास सहन करना पड़ता है। और जो उत्पन्न का दाखला देते समय अध्यक्ष महोदय, पटवारी जो हमारे तलाठी रहते, वो तलाठी उनको इतना चक्कर मारने के लिए लगाते कि वो बेचारे, वो वृद्ध व्यक्ति, उनको इतने बार भटकना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस देश में एक आध उद्योगपति होगा, एक आध नौकरी वाला होगा, एक आध लोक प्रतिनिधि होगा, उसका उत्पन्न कितना है ये खुद वो बताता है। लेकिन मेरे गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, उसका उत्पन्न कितना है ये महसूल विभाग का कर्मचारी बताता है। ये गलत है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं विनती करना चाहता हूं सरकार से कि किसान हो चाहे मजदूर हो, उसको खुद का उत्पन्न बताने का अधिकार मिलना चाहिए। उससे स्वयं घोषणा पत्र जितना उत्पन्न वो लिख करके देगा, उसके मान से उसका उत्पन्न का दाखला बना करके देना चाहिए। इतनी विनती देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। सम्माननीय धन्यवाद। थोपटे साहब। जय हिंद, जय भारत।